समझिएगा, यदि किसी वस्तु को दो अलग अलग मूल्यों पर बेचने से होने वाला लाभ तथा हानि बराबर हो तो लाभ तथा हानि बराबर हो तो क्या करेंगे, जो बढ़िया समझिए पहले। मतलब एक ही वस्तु को एक मूल्य पर बेच रहे हैं तो लाभ, दूसर का मूल्य पर बेच रहे हैं हानि। लेकिन जितना रुपया लाभ उतने रुपया हानि, जितना रुपया लाभ उतने रुपया हानि हो, तो ऐसी स्थिति में क्रय मूल्य क्या होगा। चलिए मैं यहां पे क्वेश्चन के तौर पर लिख देता हूं। तो क्रय मूल्य कैसे ज्ञात करें, कैसे ज्ञात करें, क्रय मूल्य कैसे ज्ञात करें, तो समझिएगा, मजे से समझिए। किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है ये हमें पता नहीं है, लेकिन मान लिया जाए उस वस्तु को आपने बेचा कितना में, पहले बेचा था एक्स में, तो कुछ हानि हुआ था। मतलब जितना वस्तु था उससे कम में बेचे होंगे तभी ना हानि। जितना में आप खरीदेगा उससे कम में बेचेगा तभी तो हानि होइएगा। जितना में खरीदेगा और बेचेगा तभी तो हानि होगा। तो ध्यान दीजिएगा। हाँ सर माय टाइम पे चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं फिर से। यदि किसी वस्तु को दो अलग अलग मूल्यों पर बेचने से होने वाला, यहां बेचने से होने वाला, देखिएगा पॉइंट्स को बढ़िया से लिखिए। अभी पढ़िए आराम से, कमेंट हम नहीं समझ पाएंगे, कमेंट देखेंगे तो बढ़िया से हम पढ़ाते नहीं है। फिर से, यदि किसी वस्तु को दो अलग अलग मूल्यों पर बेचने से होने वाला लाभ अथवा हानि, होने वाला लाभ अथवा हानि लाभ तथा हानि बराबर हो तो क्रय मूल्य कैसे ज्ञात करें। मान लिया किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है पता नहीं है, उससे कम मूल्य पर बेचेंगे तो हानि हुआ, और उसी वस्तु को मान लिया 22 रुपया में बेचे तो यहाँ पे लाभ हुआ। लेकिन कह रहा है कि 100 रुपया में बेचने से जितना हानि हुआ है 22 रुपया में बेचने से उतने लाभ हुआ है। 100 रुपया में बेचने से जितना हानि हुआ है 22 रुपया में बेचने से उतने लाभ हुआ है। 100 रुपया में बेचने से जितना हानि हुआ है 22 रुपया में बेचने से उतने लाभ हुआ है। 100 रुपया में बेचने से जितना हानि हुआ है 22 रुपया में बेचने से उतने लाभ हुआ है। मतलब ये हानि और ये लाभ आपस में क्या है, बराबर। जितना रुपया का लाभ उतने रुपया के हानि। तो जब लाभ हानि बराबर हो तो क्रय मूल्य बराबर सीधा हो जाता है, दोनों को जोड़ के दूसरे भाग x प्लस वाई बटा 2। बोलिए कि सर x प्लस वाई बटा 2 क्यों? क्योंकि देखिए क्रय मूल्य एक तरीका से बीचों बीच में हो गया। जैसे हानि क्या होता है, क्रय मूल्य आई वाला विक्रय मूल्य का अंतर हानि, फिर क्रय मूल्य आई वाला विक्रय मूल्य का अंतर लाभ। तो ई दोनों का अंतर जब आपस में बराबर हो तो तीन संख्याएं ऐसा हो कि आपस में अंतर बराबर हो तो बीच वाला संख्या औसत हो जाता, और औसत बराबर होता है प्रथम प्लस अंतिम बटा 2। इसलिए यहाँ क्रय मूल्य बीच में हो गया, समझिए, क्योंकि इधर से हानि इधर से लाभ और लाभ हानि दोनों बराबर है, तो यहाँ पे क्रय मूल्य बीच में हो गया। और क्रय मूल्य बीच में हो गया मेरे लाडलों मेरे बहादुरों, तो ऐसी स्थिति में क्रय मूल्य बराबर होगा पहला विक्रय मूल्य दूसरा विक्रय मूल्य दोनों का जोड़ के दूसरे भाग x प्लस वाई बटा 2, x प्लस वाई बटा 2, x प्लस वाई बटा 2, x प्लस वाई बटा 2। एग्जाम्पल, एकदम फायदा उठाइए मास्टर वीडियो का, सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। यहां पे देखिए मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं। किसी वस्तु को 525 में बेचने से उतना ही हानि हुआ जितना लाभ उस वस्तु को
875 में बेचने से होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? बड़ा धमाकेदार रूप से समझिएगा। कहता है किसी वस्तु को ध्यान से समझिएगा बढ़िया से, किसी वस्तु को 525 में बेचने से उतना ही हानि हुआ जितना कि उस वस्तु को 875 में बेचने से लाभ होता। या किसी ऐसे भी क्वेश्चन इसी को पूछ सकता है कि किसी वस्तु को 525 में बेचने से हानि और 875 में बेचने से लाभ दोनों आपस में बराबर है, ऐसा भी बोल सकता था इसी लैंग्वेज को। किसी वस्तु को 525 में बेचने से हानि और 875 में बेचने से लाभ दोनों आपस में क्या है? बराबर है। तो जब लाभ हानि बराबर है तो अभी आपने देखा कि दो अलग अलग मूल्यों पर बेचने से लाभ हानि बराबर है, तो x + y/2 यानी 525 प्लस 875 बटा 2। 525 875 जोड़ेंगे तो शायद 1400 हो जाएगा। आप जोड़ के देखिए, 1400 बटा 2, 1400 बटा 2 मतलब 700। तो यहां पर इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया? 700। इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया? 700। दहाड़ दे चलो मेरे शेर बहादुरों। चलो दहाड़ते चलो। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? नहीं है तो चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 आ जाइए। किसी वस्तु को 1920 में बेचने से उतने प्रतिशत लाभ होता है। देखिए वही बात बोल रहा है, किसी वस्तु को 1920 में बेचने से उतने प्रतिशत लाभ होता है जितना 1280 में बेचने से हानि। कहता है किसी वस्तु को 1920 में बेचने से उतने प्रतिशत लाभ होता है जितने प्रतिशत हानि इसे 1280 में बेचने से होती है। यानी लाभ हानि उतने लाभ होता है जितना हानि, मतलब दोनों बराबर है। तो बोल रहा है 25% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को कितना में बेचना होगा। तो 25% लाभ के लिए विक्रय मूल्य तो हम बाद में लिखेंगे, पहले हम क्रय मूल्य निकाल लें। तो बोलिए कि सर 1920 में बेचे से उतने लाभ होता है जितना 1200 बेचे में हानि। तो क्रय मूल्य बराबर x + y/2 यानी 1920 प्लस 1280/2। मतलब यहां पर क्या हुआ कि एक वस्तु का आप दो अलग अलग मूल्य पे बेच रहे हैं, पहला पर लाभ दूसरा पे हानि, दोनों आपस में बराबर है, यही ना बोल रहा है क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो क्रय मूल्य निकालेंगे, दोनों को जोड़ के दूसरे भाग। अब बोलिए सर जोड़िएगा ना ऊपर तो 3200 हो जाएगा। देखिए ना 19 12 31 20 80 100, तो 3200/2 यानी 1600। तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछता तो 1600, लेकिन इसमें क्वेश्चन डबलिंग है। 25% लाभ पर विक्रय मूल्य पूछ रहा है। 25% लाभ पर विक्रय मूल्य। बोले सर दिक्कत क्या है? तो ये पहला टाइप हो गया। जब हम क्रय मूल्य 1600 ले आए तो इसकी तुलना 100 से तुरंत करेंगे। जब हम क्रय मूल्य 1600 ले आए हैं तो इसकी तुलना 100 से तुरंत करेंगे। जब हम क्रय मूल्य ले आए हैं तो इसकी तुलना 100 से तुरंत करेंगे। क्रय मूल्य की तुलना क्रय मूल्य से पूछ रहा है। 25% लाभ पर विक्रय मूल्य तो 125 से, 25% लाभ पर विक्रय मूल्य तो 125 से। चलिए काट दीजिए, 2 शून्य 2 शून्य, 16 5 80 के 0 बचा 8, 16 दूनी 32, 8 40 के 0 बचा 4, 16 का 16 4 20। यानी वस्तु का क्रय मूल्य पूछता तो 1600, लेकिन 25% लाभ पे विक्रय मूल्य पूछ रहा है तो 2000। किसी को समझने में दिक्कत? पॉइंट्स को पॉइंट जब कोई लिखते हैं और जस्ट बाद एग्जांपल एक दो को देखते हैं तो पूरा माइंड में सेट हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? पहले आप लोग बताइए, ऐसा होता है या नहीं होता है, ये बताइए। क्लियर हुआ सारे बच्चे? कहीं पर से किसी को कोई दिक्कत परेशानी है तो बोलिए। नहीं है ना? तो विक्रय मूल्य 2000 ऑप्शन नंबर ए। क्रय मूल्य पूछता तो 1600। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, फिर सेम पिछले जैसा क्वेश्चन। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक सिखाएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। एक वस्तु को 832 रुपया में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना इसे 448 में बेचने से हानि।
832 में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना 448 में बेचने से हानि। मतलब यहाँ दो विक्रय मूल्य है, एक 832 है, एक 448। 832 में बेचने से लाभ और 448 में बेचने से हानि दोनों आपस में बराबर है। लाभ और हानि आपस में बराबर हो जाए, जब एक ही वस्तु को दो अलग अलग मूल्यों पर बेचने से लाभ और हानि आपस में बराबर हो जाए, लाभ और हानि आपस में बराबर हो जाए, तो ऐसी स्थिति में मैंने आपको अभी बताया कि क्रय मूल्य बराबर होगा x प्लस बाई बटा। बताया या नहीं बताया? तो पहले क्रय मूल्य निकालेंगे, 832 प्लस 448 बटा 2। जब हम जोड़ेंगे तो 8 4 12, 32 48 80, यानी 1280 बटा 2। 2 से काटेंगे तो ये 500, सॉरी 6 दूनी 12, 40 दूनी 80, 640 हो गया। तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछता तो 640, लेकिन पूछ रहा है क्या? 50% लाभ कमाने के लिए, यानी 50% लाभ पर विक्रय मूल्य कितना में बेचना होगा। तो यहां देख रहे हैं डबल धमाका हो रहा है। एक तो हम लोग क्रय मूल्य निकालना सीख ही रहे हैं कि जब एक वस्तु को दो अलग अलग मूल्यों पर बेचा जाए, लाभ और हानि आपस में बराबर हो, तो क्रय मूल्य निकालना है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग, x प्लस वाई बटा 2। अब क्रय मूल्य निकालने के बाद विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तो हम सभी जान रहे हैं कि 640 क्रय मूल्य है, 100% होगा, इसकी तुलना 100 से। 50% लाभ तो 150। पिछला में भी यही बात था, काटिए, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। अब गुना करिए, 15 है ही पूरा, 15 चौक 60 के 0 बचा 6, 15 छक 90 और 6 96, यानी हम सभी का आंसर हो जाएगा 960। तो यहाँ पे जो हम सभी का विक्रय मूल्य हुआ 960। आप देख लो, बढ़िया से देख लो, किसी को दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए मेरे बहादुर। क्लियर है? तो ये वाला टाइप पूरी तरीके से क्लियर हो गया, या किसी को दिक्कत परेशानी है कि जब एक ही वस्तु को दो अलग अलग मूल्यों पर बेचा जाए और लाभ हानि बराबर हो, तो सबसे पहले क्रय मूल्य निकालेंगे x प्लस वाई बटा 2। क्लियर है? इसमें किसी को कोई संशय या शंका नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई शंका या संशय है इस टाइप में? नहीं ना?